महिमा श्री राधा रानी की एपिसोड 66। अब तक आपने देखा देवी कमला विष्णु जी के बाएं भाग में जाकर खड़ी हो गईं, अर्थात मैं राधिका देवी भगवान श्री कृष्ण जी के बाएं भाग में जाकर खड़ी हो गई। अब आगे थोड़ी देर बाद भगवान श्री कृष्ण के शरीर से अनेकों गोप प्रकट हुए। वे सभी कृष्ण जी के समान रूपवान थे। तदोपरांत भगवान श्री कृष्ण जी बोले, तुम सभी मेरे अंश से उत्पन्न होने के कारण अत्यंत रूपवान और दिव्य गुणों से परिपूर्ण हो, अतः तुम सभी मेरे सखा, मित्र, पार्षद आदि रूपों में सदैव मेरे निकट रहोगे। उसी समय श्री राधा के शरीर से असंख्य गोपियां प्रकट होने लगीं। गोपियों को उत्पन्न करने के बाद देवी राधा कहती हैं, मेरी अंशभूत प्रिय गोपियों, मेरी कृपा से तुम सदैव मेरे समान रूपमती और नौ यौवना रहोगी। भूख, प्यास, निद्रा, व्याकुलता, सुख एवं दुख का तुम पर कोई प्रभाव नहीं होगा। मेरे अंश से उत्पन्न होने के कारण तुम सभी मुझे मेरे संतान के समान प्रिय रहोगी। तुम्हें मेरे प्रिय सखियां होने का सौभाग्य प्राप्त हो। उसी समय श्री कृष्ण के शरीर से शक्ति स्वरूपा दुर्गा प्रकट हुई और अष्टभुजी के रूप में सामने स्थिर हो गईं। हाथ में धनुष, बाण, त्रिशूल, तलवार, चक्र, फरसा, गदा और शंखधारी दुर्गा को देखकर श्री कृष्ण जी बोले, देवी तुम सनातनी दुर्गा एवं भगवान विष्णु की माया हो। सारे संसार में तुम नारायणी, ईशानी और शक्ति स्वरूपा के रूप में पूजित हो जाओगी। हे देवी, तुम श्री कृष्ण अर्थात मेरी शक्ति स्वरूपा हो, इसलिए तुम्हारा एक नाम ईशेश्वरी भी होगा। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने चारों ओर देखा और पुनः श्री दुर्गा को आगे देखकर बोले, देवी शक्ति प्राप्त करने के लिए संसारी लोग तुम्हारी पूजा उपासना करेंगे और स्थिति, बुद्धि, फल, शुद्धा, पिपासा, दया, निंद्रा, तंद्रा, क्षमा, मति, शांति, लज्जा, तुष्टि, पुष्टि, भ्रांति तथा क्रांति आदि नामों से तुम्हारी स्तुति करेंगे। तदोपरांत भगवान श्री कृष्ण जी एक खाली स्थान की ओर संकेत करते हैं। उस स्थान पर एक रत्नमयी सिंहासन प्रकट होता है। सिंहासन की ओर भगवान श्री कृष्ण जी संकेत करके देवी दुर्गा से बोले, शक्ति की अधिष्ठात्री देवी दुर्गे, इस रत्नमयी सिंहासन पर विराजो। जो आज्ञा प्रभु। आदेश शिरोधार्य करके श्री दुर्गा जी सिंहासन पर विराजमान हो गईं। उसी समय श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मांड गोलोक के अथाह जल की ओर देखा। उस अथाह जल में नीचे पड़ा बालक अपने पैर के अंगूठे को चूस रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, राधे, जब तुम्हारे अंश से वैकुंठ लक्ष्मी कमला उत्पन्न हुई थी, अर्थात जब तुम राशेश्वरी देवी के रूप में थी, तब मेरे और तुम्हारे अंश से ब्रह्मांड गोलोक में पड़े उस बालक की उत्पत्ति हुई थी। किंतु तुमने हृदयहीन माता जैसा व्यवहार करके बालक को अथाह जल राशि में डाल दिया था। देखो राधे, माता का दूध न मिलने से वह भूख से पीड़ित होकर रो रहा है और पैर के अंगूठे को चूस रहा है। क्या ब्रह्मांड गोलोक में पड़े बालक की मृत्यु हो गई? देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा YouTube चैनल पर। देखते रहिए महिमा श्री राधा रानी की 1000 से भी अधिक एपिसोड्स।